ताज्जुब की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बड़ा अजीब मामला है। आदाब के बारे में बहुत सारे लोग आदाब सिखाते हैं। मौलवी साहब बच्चे को आदाब सिखाते हैं, खाने के आदाब, पीने के आदाब, सोने के आदाब, जागने के आदाब। आप हम भी सिखा देते हैं, सीख लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबों के आदाब सीखने की कोशिश की है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मिस्किनों के आदाब इस्लाम के अंदर क्या है पता है, मालूम नहीं। क्यों? हमारे अंदर भी ये दुनिया की सोच आ गई, कहीं ना कहीं हम भी नजरअंदाज करने वाले हो गए गरीबों। हम भी नजरअंदाज करने वाले हो गए गरीबों को। कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हें मिल जाता है तो इज्जत नहीं देते तुम इसे इज्जत नहीं देते। कि हमारे अंदर हमारी जहनियत बनाई गई है कहीं ना कहीं। हम सोचते नहीं है गरीबों के बारे में। जानते हैं गरीबों के बारे में सोचना कितना जरूरी है? आइए हदीस सुनाता हूं। इस्लाम के अंदर मिस्कीनों के, गरीबों के आदाब क्या है, यार सीख कर जाइए इंशाअल्लाह। अपने जहन में बिठाइए, इनको इज्जत देना सीखिए। याद रखिए, अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, और आपके मुकाबले में एक और दूसरा मुसलमान है जो गरीब है, ये बात की तो गारंटी है वो आपसे पहले जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। माल कम है, हिसाब कम होगा। आपके पास माल ज्यादा है, सारे माल का हिसाब दिए बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये याद रखिएगा। दुनिया में तो आप उससे बाजी मार गए, लेकिन आखिरत में बाजी नहीं मार पाएंगे उससे। दुनिया में तो उससे आगे चल दिए आप, लेकिन आखिरत में उससे आगे आप नहीं जा सकेंगे। ये गरीबों की अहमियत इस्लाम में दी है। आओ आदाब सीखते हैं। ये हदीस जिस सही मुस्लिम के अंदर है, जिसके रावी हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि एक दफा मैं अपने गुलाम को मार रहा था। गुलाम समझते हैं स्लेव, गुलाम, नौकर, आपके वर्कशॉप में काम करने वाला, आपकी ऑफिस का ऑफिस बॉय आप कह सकते हैं, या आपकी कंपनी का मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉयज आप कह सकते हैं। आपके किराना स्टोर के अंदर सामान तोल के देने वाला, आपका गुलाम, आपके हाथ के नीचे रह के काम करने वाला नौकर आपका। अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक दफा अपने नौकर को मार रहा था। पीछे से आवाज आई, अबू मसूद जरा देख के मारना भाई, थोड़ा एहतियात कर लो। मैं नजरअंदाज किया और फिर और मारने लगा। पीछे से आवाज आई, अबू मसूद तुम इस गुलाम पर जितनी ताकत और कुदरत रखते हो ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। याद रखना, तुम इस पर जुल्म कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर इससे ज्यादा जुल्म करने की ताकत रखता है। याद रखना। अबू मसूद कहते हैं, मैं पलट के देखा तो कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। पलट कर देखा, ए अल्लाह के नबी आप, ए अल्लाह के नबी, मैं इस गुलाम को अल्लाह के लिए अभी आजाद किए देता हूं। आजाद किए। अल्लाह के नबी ने कहा, ए अबू मसूद तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इसे आजाद कर दिया। अगर तुम इसे आजाद नहीं करते तो याद रखना तुम्हें आग लपट जाती और तुम आग के लपेटे में आ जाते। याद रखना क्या किया? अपने गुलाम को गलती पर मार रहे थे। गुलामों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे तो सहाबी को यह बात बताई गई कि आग के लपेटे में आ जाओगे तो मेरी आपकी क्या औकात अभी साथ है भाई। अल्लाहु अकबर। ये मकाम इस्लाम ने गरीबों को दिया है। याद रखना, ये मकाम इस्लाम ने मिस्कीनों को, गुलामों को दिया है। और आज हम ये समझते हैं कि हमारे पैरों की जूती है हमारे नौकर। हमारे मुसलमान भाई जो मैकेनिक होते हैं, बच्चों को काम करना सिखाते हैं, मेरे भाई उनके अम्मा बाबा को कोई ख्वाहिश नहीं कि उनका बच्चा मैले कुचेले कपड़ों में आपकी दुकान में रहे। उनके वालिद वालिदा को इस बात की कोई तमन्ना नहीं कि वो आपकी गालियां सुनकर आपकी दुकान में रहे। उनकी तो मजबूरी है जनाब कि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, इसलिए आपके पास वो काम पर भेज रहे हैं बच्चे को। और हमारा मामला क्या है? अपनी आंखों से हमने सुना है ना, आप भी बाइक बनाने जाते होंगे, वो मासूम 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा होता है, मालूम नहीं गलती इंसान से होती है, गालियों पे गालियां निकाले जा रहे हैं। कभी वो कुछ फेंक कर मारता है, कभी कुछ फेंक कर मारता है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। गरीबों के साथ, गुलामों के साथ, मिस्किनों के साथ ये सलूक सेवा नहीं है। याद रखना, गरीबों का मकाम है इस्लाम के अंदर।